नमस्कार साथियों। साथियों, मैं नरेश काजला आप सभी लोगों के सामने बहुत बार बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने क्या कभी सोचा है कि हमारी जो ये पीड़ा है वो किस वजह से आई है? किसी ने इस बात पे ध्यान दिया? किसी ने नहीं दिया। बात सुनने में कड़वी लगती है, लेकिन इस पीड़ा की वजह हम सब लोग हैं। इस जो नेक्सा में पीड़ित हैं, वो सारे के सारे हम लोग लालची आदमी थे। अपने लालच में लोगों का नाम लेते हैं कि उसने मुझे बरगलाया, उसने मुझे ये सपना दिखाया, उसने मुझे ये सपना दिखाया। तो ये सपने तो माँ बाप पढ़ने के लिए दिखाते हैं, कोई नहीं मानता, कोई किसी सपने को नहीं मानता। लेकिन आज अपनी बेबसी का ठीकरा दूसरे के सिर पे फोड़ते हैं। और इस लड़ाई में लड़ने के लिए कुछ लोगों ने हिम्मत करके, उन्हीं पीड़ितों में से हिम्मत करके आगे आए कि नहीं, हम लोग हो सकता है कुछ कर सके। तो उसके लिए आप लोगों की जो भावना है, जो उनको जो मनोबल दिया जाता है, वो इस तरह से है कि हमारा 1 साल तक समय खा गए, इन्होंने इनसे वो खा लिया, इन्होंने वो खा लिया। किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है। कोई रातों रात 50 करोड़ दिलाता है, कोई 40 करोड़ दिलाता है, कोई कनाडा पहुंचा देता है, कोई मुंबई पहुंचा देता है, कोई दुबई पहुंचा देता है, कोई पार्टनर बना देता है। ये सब लोगों की भावना है। इस भावना से हम लोगों ने ये तो सीख लिया है कि हम सारे के सारे जो आगे खड़े हैं, वो सारे फौजी आदमी थे और एक समाज से, सोशल से काफ़ी दूर रहते हैं। सर्विस के दौरान लोगों को नहीं जानते। आने के बाद में पता लग गया है कि इस समाज में इस तरह के लोग होते हैं जिनको अगर आप मदद दो तो सांप को दूध पिलाने जैसा है। उसका जहर कम नहीं होगा और जब मौका लगेगा डसेगा। और ये हकीकत है, क्योंकि जिन लोगों की मदद की है वो कोई कमेटी के नॉन नहीं थे, उनकी टीमों के नहीं थे। उनसे वीडियो डलाने वाले उनके रिश्तेदार हैं, अच्छी अच्छी पोस्टों पे हैं। और जो डालने वाले हैं, नरेश काजला ने प्रथम मदद की थी, हिमाचल की शशि दीदी थी उनकी, जिन्होंने ये बोला था कि मेरे पति देव को हार्ट अटैक आ गया और वो नहीं बचेंगे तो मेरा जीने का मतलब ही नहीं है। और उन्होंने नरेश काजला की 1000 रुपये की मदद की थी किसी समय में, वो भी बिना मांगे मेरे अकाउंट में डाल दिए थे और सब लोगों से अपील की थी। मैंने हर वक्त ये बोला था कि कोई आदमी किसी को पैसे नहीं देगा। मैंने अपना अकाउंट भी फ्रीज करवाया था और धरने में बहुत बार बोला था कि किसी, एक बार आप लोग ठगी के पीड़ित हो चुके हो, दोबारा किसी के बहकावे में नहीं आना, किसी के अकाउंट में पैसे नहीं डालना। उन बातों को तो नदारद कर दिया गया और ये कहा जाता है कि 1 साल हमारा समय खराब कर दिया, जबकि हकीकत यह है कि कमेटी मेंबर ने अपने परिवार से 1 साल अलग रह के, अपने बच्चों से, अपने समाज से, अपने माँ बाप से, सबसे दूर रह के मेहनत की। उसका नतीजा आप लोगों ने देखा ही है क्या चल रहा है। ठगने वाला भी एफआईआर करवाता है और ठगीजने वाला भी। ठगने वाला इसलिए करवाता है क्योंकि उसके, हम ही कमेटी मेंबर ही ऐसे उसको दिखते हैं कि इन्हीं लोगों की वजह से ये लोग आज मेरे खिलाफ खड़े हैं, अदरवाइज एक एक बिखर के टूट चुके होते। और जो ठगी महसूस करने वाला, जो ठगी जाए, वो इसलिए कर रहा है कि इसने मेरे को पैसे नहीं दिलाए, उसको दिला दिए, उसको दिला दिए। जबकि पैसे लेने वाला कोई अन्य व्यक्ति है, वहां से जो भी कुछ मिला, सब लोग बोलते हैं विकलांग की मदद कहाँ की, कहाँ की। जैसे कि कल एक बनवारी लाल जी ने वीडियो डाला है, ना तो मैं उसको जानता हूँ, उसने वीडियो डाला
तब मेरे को उसके गांव के एक व्यक्ति ने बोला कि उनके नाना जी का देहांत हो गया है। तो आप लोग जो चिल्लाते हो डीएलसी डीएलसी, उस डीएलसी से बहुत सारे विकलांगों की भी मदद हुई है। और वो बोले या ना बोले, हमने ये सीखा है कि नेकी कर दरिया में डाल। हमने कभी ये नहीं बोला कि इस व्यक्ति की हमने मदद की है। जिस व्यक्ति की हमने मदद की है वो व्यक्ति पीड़ा में था और हमसे जो बना हमने किया। लेकिन एक अनार 100 बीमार, 100 रुपये में 1000 लोगों में बंटवारा नहीं हो सकता। हमारे पास जो आया हमने उस हिसाब से मदद करते गए। हाँ, हमारी टीम में, हमारे साथियों में, हमारे रिश्तेदारी में कोई भी व्यक्ति यदि ये बोल दे कि हाँ इस व्यक्ति ने मेरी मदद की है, तो आप लोग बोल सकते हो। ना ही जमीन के माध्यम से, ना ही पैसे के माध्यम से हमने अपनी टीमों की मदद नहीं की। हम अपनी बात पे कायम हैं। लेकिन कुछ विद्वान हैं जो रात को सोमरस लगा के अच्छी बातें बोलते हैं। तब ऐसा लगता है कि हम लोग हमारे परिवार की मदद न करके, अपने बच्चों की परवरिश को छोड़ के, अपने माँ बाप की सेवा को छोड़ के जिनके लिए भाग रहे थे, वो इस लायक नहीं है। ना ही वो व्यक्ति लायक है जिन्होंने ठगा है, और ना ही वो व्यक्ति लायक है जो भाषण करते हैं। इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत सारी कंपनियों में काम करते हैं और आप लोगों को पता भी है। वो ऐसे लोग हैं, उनके घर में अगर मुर्दा पड़ा है तो भी वो अपने बच्चों की बारात लेके जा सकते हैं। ये ठगी इतनी बड़ी हुई थी जिसमें 10,000 परिवार बर्बाद हो गए। उसके बावजूद भी लोग दूसरी, तीसरी, चौथी कंपनियों में काम कर रहे हैं और लोगों को रिझाने के लिए कभी किसी को मोबाइल की फ़ोटो बना के रिवार्ड बना के पेश करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी यहाँ एप्लीकेशन देते हैं, कभी कहीं एप्लीकेशन देते हैं। अरे मेरे साथियों, इतना सुन लो, आपके इन हरकतों से हिसाब हो या ना हो, लेकिन आपके लिए जो लोग अच्छा सोचते हैं, काम करते हैं, उन लोगों का मनोबल ज़रूर टूटेगा। आप लोगों को लगता है कि इन्होंने करोड़ों कमाए। बहुत सारे लोग मेरे घर पे भी आए हैं और घर का वीडियो बना के लेके गए हैं। जो लोग इस तरह का प्रदर्शन करते हैं कि हम ये कर लेंगे, वो कर देंगे, वो कभी करते नहीं हैं। वो दूसरों को उकसाते हैं, दूसरों को उकसाकर हीरो बनना चाहते हैं। किसी भी व्यक्ति की मदद करने के लिए अपने आप को कुछ न कुछ खोना पड़ता है। कुछ अच्छा करने के लिए ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं जो की जा रही हैं। हाँ, हम पीड़ित हैं, हमारे साथ ठगी हुई है। किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति खड़ा होके ये नहीं बोल सकता कि मेरे को इन्होंने मजबूर किया ये काम करने के लिए। हमने जिस भी व्यक्ति के पास गए, हमने उसको रास्ता सुझाया, हमने उसके हाथ जोड़े और हाथ जोड़ के बताया कि ऐसे करने से हो सकता है हमें निदान मिल जाए। उसको इस तरह से प्रदर्शित किया जा रहा है कि इन लोगों ने हमें लूट लिया, इन लोगों ने मरने के लिए छोड़ दिया। कोई रात को परिवार वालों को गाली दे रहा है, कोई कुछ राय दे रहा है। आप लोगों ने कभी सोचा है कि ये सारी चीज़ें करने से होगा क्या? आप लोगों के पैसे वापस आ जाएंगे? एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए कि कुछ लोगों का समूह जो इस तरह का प्रदर्शन कर रहा है, इस तरह की कार्रवाई कर रहा है, वो उचित है क्या?
इससे तो अच्छा है कि आप अपनी लड़ाई अपने तरीके से लड़े, क्योंकि इसमें कोई भी व्यक्ति वो नहीं है जिसने पैसे लगाए हैं जो 18 साल से कम है। कोई भी व्यक्ति ये बोलता है कि मुझे बरगलाया गया, वो बिल्कुल सरासर झूठ है। हाँ, किसी व्यक्ति को इनकम हुई, उसने अपने इनकम को मेरे सामने शो किया, मैंने उस इनकम पे विचार किया। वो मेरे पास आते ही मैंने उसको पैसे नहीं गिनाए। वो मेरे पास 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, अपने सारे रिजल्ट्स शो किए, उसके बाद उसने प्लान शो किया, उसके बाद मैंने जॉइन किया। आज यदि मैं उस व्यक्ति को बोलता हूँ कि उसने मेरे को बरगलाया, तो मैं दूध पीता बच्चा तो नहीं था जो उसने मुझे बरगलाया। ये बहुत सारी हकीकत है, लेकिन बोलने पे इनका ऑब्जेक्शन होता है। ये पता सभी को है, लेकिन एक दूसरे पे थोपा जाता है। जबकि कंडीशन ये है कि आज भी आपके पास कोई लालच की चीज़ आती है तो उसको पहले लेना चाहते हैं। ये हमारी प्रवृत्ति बन चुकी है कि हम शॉर्टकट अपनाते हैं और उसका ये नतीजा है। लोगों को लगता है कि कमेटी के मेंबर्स ने गलत किया है, लोगों के साथ गलत किया है, जबकि हमें लगता है कि हमने उस वक्त की जो सिचुएशन थी उसके अनुसार लोग इतने डिप्रेशन में थे कि वो किसी भी हद तक अपना स्वयं का नुकसान करने के लिए तैयार थे। कितने लोग सर्विस होल्डर थे जिनके नीचे से एफआईआर होके वो अपनी सर्विस खो सकते थे। उन लोगों को ध्यान में रख के उस टाइम पे इतनी ज़्यादा नाराज़गी थी कि एक दोस्त अपने दोस्त पे एफआईआर छाप रहा था। उस माहौल को देख के हम लोगों ने जो उस समय में उचित लगा वो हमने किया। जब कंपनी ओनर ने ये बोला कि हम देना चाहते हैं, तब सब लोगों ने बोला कि आप लोग हमारे लिए अगुवाई करो, हम आपके साथ हैं। तो हमने समझौते का हाथ बढ़ाया और अगले व्यक्ति ने बोला कि मैं देना चाह रहा हूँ और उसने कुछ देना शुरू किया, तो हमने भी उसको लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया। उन लोगों की तरह नहीं किया कि ले लिया और चिल्लाने शुरू कर दिए कि अब तो मेरा नाम लिख गई, अब मारो पीटो, ये करो तभी आपको मिलेगा, इस तरह से करो। ये किसी ने भी नहीं किया। हमने एक संतुलन बनाने की कोशिश की और जो हमारा खोया हुआ पैसा है उसको वापस किसी न किसी रूप में वापस दिलाने की कोशिश की। अब जब उस व्यक्ति से हमने लोगों के लिए बातें रखी, तो लोगों का मानना था कि इनसे एमओयू कराया जाए और इनको कंडीशन पे लाया जाए। वो बात भी हमने रखी। तो उसके लिए भी हमने आप लोगों को सब बता दिया कि अगले व्यक्ति ने इसके लिए असमर्थता जाहिर की है। यदि कोई व्यक्ति कानूनी प्रक्रिया करना चाहता है वो कर सकता है। आप लोग सारे बोलते थे कि लीडर्स कहाँ हैं, लीडरों पे ये करो, तो लीडर के माध्यम से ही अभी हिसाब हो रहा है, वो भी लोगों को मंजूर नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि लीडर्स ने ही लुटवाया है, कुछ लोगों का कहना है लीडर से हिसाब करवाएं। तो यहाँ पे मतलब जो करना चाह रहे हैं उसको कैसे ब्रेक करना है उस पर ज़्यादा विचार हो रहा है। जो अच्छा हो सकता है उसको कैसे किया जाए उसमें सहयोग कम हो रहा है। यदि आप लोगों को लगता है कि ये लोग कंडीशन पे आने चाहिए तो कंडीशन के लिए जो कार्यवाही करनी चाहिए वो आप लोग करो। हम लोग पब्लिक की बात को मान के हमने इनके पास रखा, नहीं मानी तो हम भी कर रहे हैं। हमारा मेन मकसद था हिसाब करवाना। अगले व्यक्ति ने बोला कि मैं 5 लाख से नीचे वालों का हिसाब करूंगा, बड़े अमाउंट्स वालों को आधी ज़मीन आधा पैसा दूंगा। और आज वो यदि ये बोलता है कि नहीं सिर्फ मेरे पास ज़मीन है, तो वो उसका हम पक्ष नहीं ले रहे हैं और हमारे से जितना बनेगा हम लोगों की आज भी मदद करेंगे। पहले भी इसके खिलाफ लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं। उसमें यदि लोगों को लग रहा है कि हम इसके लिए लड़ रहे हैं तो वो बिल्कुल सरासर गलत है। और भी कई विकलांग भाई हैं जो सामने नहीं आए, उनकी भी मदद करिए।
हॉस्पिटलाइज थे उनकी भी मदद करी है। नाम बताने का मतलब ये होता है कि जो मदद की है उसको हम उनसे बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो हमने ऐसा कुछ लेना नहीं है। उन लोगों ने स्वीकार भी किया है और उन लोगों ने हमें अपना धन्यवाद भी दिया है, क्योंकि उन लोगों की परिस्थिति उस टाइम में बहुत ही पुअर थी। आज हर व्यक्ति बोलता है मेरे बच्चों की शादी में मेरी मदद नहीं करी, तो साहब हमारे पास मदद होने से ही हम कर सकते हैं। हमारे पास इन लोगों से कोई मदद आई नहीं है। जो डीएलसी के रूप में आई थी वो डीएलसी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुई है। जिस व्यक्ति ने दी थी उस व्यक्ति को मिली है या उसके ऊपर लीडर को मिली है। उस लीडर ने उस डीएलसी को डिस्ट्रीब्यूट करके हमें उसका जो लिखित है कि ये व्यक्ति इस व्यक्ति को दी, वो उसने दिया है और कुछ है जो देने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ तक की प्रक्रिया ये थी। आगे की प्रक्रिया आप सब लोगों को पता है। यदि आप लोग कमेटी के साथ की बात कर रहे हो तो कमेटी आपके साथ खड़ी है और बहुत सारे लीडर्स हैं जो पहले नहीं थे, आज वो अपनी अपनी टीमों के पास गए हैं। बोला है उन्होंने कि हम हर तरह से आपका हिसाब करवाएंगे, चाहे लड़के करवाना पड़े या हाथ मिला के करवाना पड़े, और वो भाग रहे हैं। तो पहले अगर लीडर्स भागते तो शायद इस कमेटी की जरूरत नहीं पड़ती। आज अगर लीडर्स भाग रहे हैं तो अच्छी बात है, और कमेटी पहले भी पीड़ितों के साथ थी, आज भी है। लेकिन कमेटी हिसाब करवाने में मदद कर सकती है, हिसाब करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि वो पीड़ितों का ही एक समूह है। उसको अलग तरीके से पेश किया जा रहा है। और ये जो बंदर की तरह अंदर जंप मार रहे हैं कि आज यहाँ एप्लीकेशन दे दूंगा, वहाँ एप्लीकेशन दे दूंगा, ये कर दूंगा, तो इनको जंप मारते हुए काफ़ी दिन हो गए। आप लोगों ने रिजल्ट्स भी देखा है। इन्होंने बहुत सारे लोगों का हिसाब भी करवा दिया। शायद किसी भी पुलिस अधिकारी के ऊपर एलिगेशन लगा देते हैं, किसी भी नेताजी को बिका हुआ साबित कर देते हैं। साहब आप अपनी आत्मा के अंदर झांक के देखिए आप कितना सही और गलत हो। उतने ही वो अधिकारी बाध्य हैं, वो कानूनी प्रक्रिया के तहत रह के अपना काम कर रहे हैं। और जो समाज सेवक हैं जिनको हम नेताजी बोलते हैं, उनके पास सिर्फ हमारा ही काम नहीं है, उनके पास इतने सारे लोगों की जिम्मेदारियां हैं। वो उनसे भी जो जितना अच्छा बन सकता है वो कर सकते हैं, कर रहे हैं। लेकिन आउट ऑफ कानून जाके कोई कुछ नहीं कर सकता है। उनका भी वही कहना है कि आप कानूनी प्रोसेस करो, हम उसमें आपकी मदद करेंगे। और कानूनी प्रोसेस के बारे में शुरुआत में शायद हम लोगों को पता नहीं था, लेकिन अभी मेरे हिसाब से आप सब लोगों को पता लग ही गया है कि कानूनी प्रोसेस क्या है, किसी इधर उधर करने से क्या होगा, और जिसको आपने फैक्ट में लेन देन किया उसको करने से क्या होगा। धन्यवाद।